नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाशिंगटन सम्मेलन पर बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीए सेकेंड थर्ड ईयर का हिस्ट्री, जो हम सेकंड चैप्टर में आज पढ़ेंगे हम वाशिंगटन सम्मेलन। तो इसमें जो है वाशिंगटन सम्मेलन की बात करें तो सर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है बीए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप हमारे एग्जाम पे पा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो वाशिंगटन सम्मेलन है, ये वाशिंगटन सम्मेलन जिसे वाशिंगटन नौसेना सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो वाशिंगटन जो सम्मेलन है, इसे हम वाशिंगटन नौसेना के नाम से भी जाने जाते हैं। नौसेना सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से है, ठीक है। और ये जो है 1921 से 1922 के बीच में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये नौसैनिक हथियारों की तोड़ समिति करने तथा प्रांत क्षेत्रों में सुरक्षा समझौते काम करने के लिए बुलाया गया था। और ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है। देखिए, सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो सम्मेलन का आयोजन, ये जो है सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो ये जो है आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वाशिंगटन में हुआ था, किया गया था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था ये सम्मेलन। और कौन कौन से देश जो शामिल ये थे? पहले तो इसमें अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम एवं हाईलैंड भाग इसमें शामिल था इस सम्मेलन में, ठीक है। इटली, देखिए इसमें रूस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यानी रूस इसमें सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में 6 संधियां की गई, ठीक है, और 12 प्रस्ताव पास किए गए, ठीक है। 6 संधियां हुई और कितने 12 प्रस्ताव पास किए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ समस्याएं भी थी कि सम्मेलन में क्या समस्या थी। पहला था कि जापान की शक्ति से चिंता, यानी जो सम्मेलन का मुख्य जो समस्या था उत्पन्न हुआ, पहला तो जापान की शक्ति से चिंता हुआ। जापान की शक्ति से चिंता, देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ही जापान का मुख्य उद्देश्य चीन में अपने प्रभाव को वृद्धि करना था। तो जैसे जापान के प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व उसका उद्देश्य था कि जापान का चीन में पूरा जो है अपना प्रभाव को बढ़ावा देना, ठीक है, या वृद्धि करना। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को परास्त होने तथा रूस में बेल्शेविक क्रांति ने तो अपने मानो जापान में सुदूर पूर्व एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था, ठीक है। किसको बना दिया था? जापान को, ठीक है। देखिए जर्मनी क्या करता है? जर्मनी को परास्त होने तथा रूस के वैश्विक क्रांति मानो तो जापान में क्या हुआ था कि जो एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था, ठीक है। और देखिए चीन में अमेरिका जहां एक वह उन्नत व्यापार का पक्षपाती था, वहीं जापान मात्र अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था, ठीक है, अधिकार स्थापित करना चाहता था। जनवरी 1916 में जापान ने चीन पर अपनी 21 मांगों को लादने का प्रयत्न किया, ठीक है। ये समय था 1916 ईस्वी में, जब जापान ने चीन पर अपनी 21 मांगों पर उस पर जो है थोपने का प्रयत्न किया था। और जिसमें से 21 मांगे जो है सांडग, मंचूरिया, पूर्वी मंगोलिया से संबंधित थी, ठीक है। ये 21 मांगे जो है सांडंग, मंचूरिया, पूर्वी मंगोलिया से संबंधित था ये, ठीक है। 25 मई 1915 को जापान ने इन मांगों को संदर्भ में चीन में एक संधि करने के लिए सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। 25 मई को सफलता प्राप्त कर लिया। इसका सीधा अर्थ है कि अमेरिका के मुक्त द्वार की नीति को अवमानना, ठीक है। इसका जो सीधा अर्थ होता है कि अमेरिका की मुक्त
मुक्ति द्वार का अर्थ यानी नीतियों की अवमानना करना। ठीक है। अतः अमेरिका विदेश मंत्री ब्रिया ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किसी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करती जिससे संयुक्त राज्य की संधियों द्वारा अधिकार और चीन की राजनीतिक क्षय, प्रादेशिक अखंडता को या मुक्त द्वार की नीति कोई जांच हो सकती है। ठीक है। तो ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी? देखिए, दूसरी समस्या की बात करें तो दूसरी समस्या आंग्ल जापानी संधि। ठीक है, आंग्ल जापानी संधि। दूसरी समस्या क्या थी? आंग्ल जापानी संधि। देखिए 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में आंग्ल जापानी संधि ने भी अमेरिका को आंशिकता कर दिया था। ठीक है, यानी 1902 ईस्वी में आंग्ल जापानी संधि होता है और जिसमें अमेरिका को आंशिक कर दिया गया था। और 1911 ईस्वी में जब इस संधि का नवीनीकरण किया गया तो इस प्रकार हुआ जिससे अमेरिका का सहसे दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, दूर हो जाना चाहिए। किंतु पेरिस शांति सम्मेलन ने अमेरिका को इस ओर संकेत कर दिया था कि एशिया में जापानी हितों की दृष्टि से इंग्लैंड जापान के साथ देगा और इंग्लैंड को अमेरिका की इसी भयभीत स्थिति को देखकर 1920 ईस्वी में संधि के नवीकरण के साथ नष्ट करना पड़ा और यह संधि केवल रूस में जर्मनी के खतरे से संबंध में है। ठीक है, ये समस्या था। ठीक है, वाशिंगटन सम्मेलन में। तीसरी समस्या क्या थी? देखिए, जो तीसरी समस्या थी वो नौसैनिक शक्तियों की शत्रुता। नौसैनिक शक्ति की शत्रुता। देखिए, अमेरिका एवं जापान के मध्य शत्रुता इतनी विकट स्थिति में पहुंच गई थी। ठीक है, अमेरिका एवं जापान के मध्य शत्रुता इतनी विकट स्थिति में पहुंच गई थी कि दोनों देशों ने अपनी नौसेना शक्ति का विस्तार आरंभ कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? आरंभ कर दिया था। और 1920 ईस्वी में इस प्रकार अमेरिका ने इंग्लैंड ने आंग्ल जापानी संधि की व्याख्या की और जिससे जापान यह समझ आ गया कि अमेरिका इंग्लैंड के दोनों को मिश्र शक्ति से अधिक शक्तिशाली नौसेना का विकास जापान को करना होगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा यूपीएस जो क्वेश्चन बैंक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।